चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज का जो हम सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो स्टैटिक जीके का 5वां भाग है। इससे पहले मैंने 4 भाग आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं जो कि आप बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सब पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लाइक्स भी बहुत अच्छे हैं और शेयर भी आप कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रेजेंट करूँगा ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं हो। ठीक है, बस यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा चैनल को, वीडियोस को शेयर करेगा, लाइक करेगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कीर्ति जोनियम के लेखक कौन है? तो देखिए कीर्ति जोनियम के जो लेखक हो जाएंगे वो भारवी हो जाएंगे। जबकि दंडी पूछा जाएगा तो वो ये लेखक हो जाएंगे आपके 10 कुमार चरित के। 10 कुमार चरित पूछा जाएगा कि तो किसके द्वारा लिखी गई? तो दंडी के द्वारा लिखी गई। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है। कालिदास की बात करें तो कालिदास की किताबें बहुत सारी, जैसे कुमार संभवम हो गई, आपको पूछी जा सकती हैं, पहले मैंने आपको बता रखा है। ऋतु सहारम हो गई, आपको पूछी जा सकती हैं, पहले ही मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कुमार संभवम हो गया, ऋतु सहारम हो गया, ये सारी किताबें आपको। मालविका के मित्रम हो गई जो कि आपको पूछा जा सकता है, मालविका के मित्रम भी इन्हीं की हो जाएगी। ये किताबें पूछी जा सकती है। और वराहमीर पूछा जाएगा कौन थे? तो वही एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो पूछा जा सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारावी। ध्यान रखिएगा, कीर्ति जोनियम के लेखक भारावी। जबकि 10 कुमार चरित के कौन हो जाएंगे? दंडी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल क्रम पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जाता है। तो देखिए पुरा पाषाण काल पूछा और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल स्तंभ पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएंगे? बेलन घाटी, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पूछा जाता है आपको कि पेलियोलिथिक इरा तो 25,000 से 10,000, ठीक है, 10,000 काल तक चला, 25,000 से। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल तो वो 10,000 से जो हो जाएगा वो 4,000 के हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका मध्य पाषाण काल चला। वहीं 4,000 से अगर पूछा जाएगा 1,000 तक ईसा पूर्व तक कौन चला? तो वो चला आपका नव पाषाण काल। पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेलन घाटी। बेलन घाटी में तीनों को क्रम से पाया गया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे आपको कालीबंगा पूछा जा सकता है तो राजस्थान में, चंदूड़ो पूछा जा सकता है तो पाकिस्तान प्रांत में, सरकोटड़ा पूछा जा सकता है तो वो हो जाएगा आपका गुजरात से संबंधित हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से और मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया था कि रावी नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदाड़ो पूछा जाएगा आपको तो वो सिंधु नदी के किनारे बसी है। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में, मैंने आपको बताया। जबकि सिंधु सभ्यता की खोज, सॉरी, मोहनजोदाड़ो की खोज पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी थी भाई? एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता पूछा जाएगा तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना को वोट डालो और छोड़ो के नए नारे का आविष्कार किया था? तो वो हो जाएगा कराची सेशन 1943। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका बांग्लादेश में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 1 जून, 15 मार्च या फिर 8 मार्च? तो विश्व जो वर्ल्ड मिल्क डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत में दुग्ध के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ऑपरेशन फ्लड कह सकते हैं या वाइट रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड कह लीजिए या वाइट रेवोल्यूशन कह लीजिए, जिसको किसने चलाया था? वर्गीस कुरियन ने। ध्यान रखिएगा, किसने चलाया था? वर्गीस कुरियन ने चलाया था। गोल्डन ग्रेट ब्रिज किस देश में स्थित है? 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। इससे पहले बैसिलस ऑफ बॉम जीसस पूछा था। ठीक है, डॉम चर्च भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में मैं डाल सकता हूँ। दोस्तों मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए, टाइम वेस्ट करना तो बेकार चीज़ है, फिर भी मैं कहूँगा टाइम वेस्ट मत करिए, या मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो अच्छी लग रही तो इसे जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, अभिधम्म पिटक सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझ भी गए होंगे, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में ये तीसरा है आपका। क्या क्या आता है उसमें? विनय पिटक आता है पहला, सुत्त पिटक आता है दूसरा,
और तीसरा क्या आता है आपका अधिधम्म पीटक। ठीक है, ये त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो कि पूछा जा सकता है। वामसात पाकसिनी पूछा जाएगा तो वो भी बौद्ध धर्म का, वामसात पाकसिनी ध्यान रखिएगा, वो भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो पूछा जाएगा तो वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अधिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के मामलों से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो है कि स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो पूछा जा सकता है। पीपल के पेड़ के नीचे, ये भी पूछा जा सकता है आपको। 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग जो उन्होंने किया था गौतम बुद्ध ने, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये टर्म कुछ ध्यान रखिएगा जो इनसे पूछे जा सकते हैं। वैसे तो मैं पूरा एक लेक्चर दे सकता हूँ आपको गौतम बुद्ध पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बता देता हूँ। गृह त्याग को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो पहला इन्होंने जो उपदेश दिया, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में जो उपदेश दिया था पहला, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तब सारनाथ ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और महापरिनिर्वाण किसको कहा गया, तो इनकी दिथ को कहा गया, जो कि कुशीनगर में हुआ था। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। मायना पक्ष अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। मायना पक्ष अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे यहाँ के नेशनल पार्क बताए थे। गूगामल बताया था आपको, जो कि पूछा जा सकता है आपको। चांदोली बताया था आपको, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, टोडाबा नेशनल पार्क बताया था। ये सब पूछे जा सकते हैं आपको। किस शहर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी यहीं पे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि उगते सूरज की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि कंट्री पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, जापान। सबसे पहले जो किरण स्टार्ट होती है वो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, इसी वजह से उगते सूरज की भूमि इसे कहा जाता है। जबकि कंट्री पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएगा जापान, ध्यान रखिएगा। उलान बटोर किस देश की राजधानी है दोस्तों, तो उलान बटोर राजधानी हो जाएगी मंगोलिया की, ध्यान रखिएगा। मंगोलिया के साथ हमारा नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज भी होता है, जॉइंट नोमैडिक एक्सरसाइज, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनामा किस देश की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, बहरीन की। बहरीन ने हमारे प्रधानमंत्री को एक अवार्ड दिया था, जिसका नाम हो जाएगा किंग ऑफ हमाद अवार्ड, ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ हमाद अवार्ड बहरीन ने दिया था। बी प्लस बहरीन को हमने फाजिल मैंगो सप्लाई किया है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल का मैंगो है, पूछा जा सकता है, फाजिल मैंगो। संतोष ट्रॉफी का खेल का संबंध किस खेल से है, तो वो हो जाएगा फुटबॉल से, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, फेडरेशन कप हो गया, डूरंड कप हो गया, सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हो गया, लाल बहादुर शास्त्री कप हो गया, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। फीफा भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो यूएनईपी का मुख्यालय हो जाएगा आपका नैरोबी केनिया में, ध्यान रखिएगा। यूएनईपी की वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, दिया मिर्जा। मुट्टुकड़ी नृत्य किस लोकप्रिय नृत्य के कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है मुट्टुकड़ी, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात से संबंधित हो जाएगा। मुट्टुकड़ी अगर पूछा जाएगा आपको तो गुजरात से हो गया। अगर आपको पूछा जाएगा सिद्धि धमाली कहाँ से हो जाएगा, तो वो भी गुजरात से हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। हुडो कहाँ का नृत्य है, तो वो भी गुजरात से हो जाएगा, जो कि एक नंबर का पूछा जा सकता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो देखिए सिमलीपाल वेरी इजी क्वेश्चन, कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल हो गया, नंदन कानन हो गया, ये कहाँ पे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे उड़ीसा में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो देखिए विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि अगर आपको हैदराबाद पूछा जाएगा तो वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी अगर आपको पूछा जाएगा, जो कि गोवा की राजधानी है, तो वो मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है, पूछा जा सकता है। गोरखपुर अगर आपको पूछा जाएगा तो वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। उज्जैन अगर आपको पूछा जाएगा तो सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर पूछा जाएगा आपको, सब मैंने आपको बता रखा है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। वाराणसी और हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। पुलिकट झील अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य, तो देखिए पुलिकट यहाँ पे आपको बर्ड सेंचुरी दिया गया, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जबकि सिर्फ अगर आपको पुलिकट झील दिया होता, ठीक है, सिर्फ अगर पुलिकट झील देगा तो आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों राज्य देंगे, ध्यान रखिएगा, गलत मत करेगा, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा तूफान के रूप में जाना जाता था, तो देखिए हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता था, कपिल देव को कहा जाता था। एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है।
फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता था, मिल्खा सिंह को कहा जाता था। कपिल देव की 2 किताबें भी ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगी स्ट्रेट टू माई हार्ट जो कि आपको पूछी जा सकती है, स्ट्रेट टू माई हार्ट, और क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल भी किसकी किताब है, तो वो भी कपिल देव की ही किताब हो जाएगी। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो देखिए लिंगराज टेम्पल पूछा गया आपको उत्तराकाशी उत्तराखंड में, चिदम्बरम तमिलनाडु में, बोध गया बिहार में, या भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो देखिए लिंगराज टेम्पल जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। प्लस अगर ब्लैक पेगोडा मंदिर पूछा जाएगा आपको, वो भी कहाँ पे हो जाएगा, तो वो भी उड़ीसा में ही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। सन टेम्पल नाम से जानते हैं, सन टेम्पल को ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। किस राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, वेरी इजी, क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु में। नीलगिरी के, एक सेकंड ये गलत है, इसको तमिलनाडु कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बन जाएगा आपका, नीलगिरी हो गया आपका। और मैं आपको बता देता हूँ तमिलनाडु के सीएम पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, एम के स्टालिन हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, तो वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, वेरी इजी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मोस्टली। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा ट्रायड लॉ किसने दिया, तो डोब्राइनर ने दिया, पूछा जा सकता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहे जाते हैं, लवोजियर कहे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीओ का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए आईसीओ का मुख्यालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम बताइए, तो देखिए नासा का जो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन रोवर है वो क्या हो जाएगा, एक स्पिरिट रोवर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए जो रोवर मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है उसका नाम हो जाएगा स्पिरिट। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन पूछा गया आपको, पिन वैली पूछा गया आपको, मैंने बता रखा है पहले आपको। इंदिर किला आपको पूछा गया, वो भी यहीं पे हो जाएगा, पहले भी बता रखा है आपको। खीर गंगा अगर पूछा गया वो भी कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। और जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और आपके जो है विश्वनाथ हार्लेकर जो है यहाँ के, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। टमाटर उत्सव कहाँ सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, तो टोमेटो फेस्टिवल जो हम स्पेन में सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी फेमस टोमेटिना नाम से जाना जाता है, ये सबको ही पता होगा। टोमेटो फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं आपका जो है कि स्पेन में। चौकपुरना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौकपुरना पूछा जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। चौकपुरना ध्यान रखिएगा कहाँ का लोक कला है, तो वो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 74, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया, इसका सिंबल भी पूछा जाता है। और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 74। वेरी रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड एक तरीके से कह सकते हैं, ये आपका एटॉमिक नंबर पूछा जाता है आपको। एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एकलव्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। एकलव्य पूछा जाएगा तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है जो कि पूछा जा सकता है। जबकि गणित के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि वो दिया जाता है आपको, एबेल पुरस्कार दिया जाता है, रामानुजम अवार्ड दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो गया, कलिंग अवार्ड हो गया, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के एरिया में प्रिट्जकर अवार्ड दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। विश्व गौरैया दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, देखिए स्पैरो डे पूछा है तो वो हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 20 मई पूछा जाता तो वो हमारा बी डे हो जाता, 20 फरवरी पूछा जाता तो सोशल जस्टिस डे हो जाता। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, 20 मार्च। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे, तकरीबन 30 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक आए हैं तो आप थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 3 वीडियोस मैं पर डे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, एक करंट अफेयर के सेट पे जो 2022 के प्लस 2021 के और 2020 के मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ करंट अफेयर प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक वीडियो आपकी स्पेशल टॉपिक्स पे होती है जिसपे मैंने सेंसस आपको प्रेजेंट किया है, कल मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल्स प्रेजेंट किए हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर जा करके देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ अभी वहां पे आपको पता है कि बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जो 28 जनवरी यानी कल तक चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं Vimlesh@14, ठीक है, VIMLESH@14, इसको यूज करते हैं तो आपको 30% का ऑफ मिल जाता है, 20% का कोड से और 10% का कॉइन से ऑफ मिल जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से इसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, लिंक दे रखा है, प्लस कोड कॉइन के ऑप्शंस भी दे रखे हैं वहां पे, आप उसको क्लिक करके जाकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में देखिए आपको डिस्काउंट्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक टारगेट MTS बैच कोर्स, कंप्लीट बैच कोर्स है,
सिलेक्शन का संकल्प बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी वहां मिल जाती है जिसको आप अपने को एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट फुल टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप HSL के हो, CGL के हो या किसी भी एग्जामिनेशन का आप वहां पे जो है कि टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। प्लस उसके अलावा SSC एग्जाम्स में अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी तरीके का नोट्स, तो आप वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वहां पे नोट्स के लिए करना क्या होगा, सेल्फ स्टडी टैब पे जाना पड़ेगा, नोट्स टैब पे जाना पड़ेगा, डिजायर टॉपिक पे जाना पड़ेगा और स्टार लर्निंग करना पड़ेगा, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ कॉम्पीट का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि एक क्विज ऑप्शन है, जहां पर क्विज आपको मिल जाता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है। और ये ऑल इंडिया क्विज है, आपसे जो भी कॉम्पीट करेंगे वो भी इंडिया के आपके लेवल के स्टूडेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो डाउट्स के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रिंटेड कंटेंट्स भी भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकते हैं, डाउट रिटन फॉर्म में भी हमें लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा फ्री क्लासेस के लिए भी, जिसके लिंक्स मैंने आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, wimreach@14 प्लस पेड क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।